आज संडे था तो सोचा अच्छा सा नाश्ता बनाते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत है। तो मैंने सोचा यार, आपके भाई ने भी सोचा कि हम अपने न्यू वाले बर्तन आज निकाल ही लेते हैं क्योंकि घर तो हमें मिल रहा ही नहीं है। आपकी बहन ने यही सोचा हुआ था यार, न्यू घर जाएंगे, न्यू किचन सेट करेंगे और अपने न्यू वाले बर्तन तभी ओपन करेंगे क्योंकि हम सारे पुराने बर्तन ही यूज़ कर रहे हैं। यहाँ जो अमर लोग पहले यूज़ करते थे वो वाले बर्तन है कोई खास। तो आपके आप ही ने न्यू वाले मंगवाए थे, ये तो मैंने तीमों से मंगवाए थे। आप लोगों को तो पता होगा, अगर नहीं पता तो बहुत बुरी बात है यार। व्लॉग देखा करें, आप ही अगर महीने में 1-2 व्लॉग डाल देती है तो देख लिया करें। तो खैर जी, ये पैन आपने देखा होगा, इसके बैक साइड पे जैसे चूल्हे पे चढ़ाया तो इसके तो बैक साइड का बिल्कुल सत्यानाश। तो खैर हम लोग तो सोच रहे थे कि शायद ये पूरा ही जल जाए। हमारे साथ तो कुछ ज़्यादा ही स्कैम हो गया, लोगों के साथ तो हल्का होता है लेकिन इतना नहीं है, सो के थोड़ा सा हो गया। अच्छा, तीमो से अगर कोई भी चीज़ ऑर्डर करवानी हो ना तो वो क्वालिटी देख के ही करवानी होती है। हम कहते हैं क्वालिटी भी अच्छी हो, हमारा पैसा भी कम लगे, तो दोनों चीज़ें तो नहीं होती। मैं पहले भी ब्लॉग में बता चुकी हूँ क्योंकि मैं तीमो से मैंने 3, 4, 5 ऑर्डर्स आए हुए हैं जिसमें मेरे बच्चों के ड्रेसेस हैं और बहुत प्यारे हैं और बहुत अच्छे। और जिसमें मैं सस्ता करके मंगवाती हूँ ना तो वो फिर सस्ते ही होते हैं। और जो आप दिल खोल के मंगवाते हैं ना अच्छी करके चीज़, तो वो फिर दिल खोल के अच्छी चीज़ ही आती है। तो इसलिए मेरी बातों पे नहीं जाना, तीमो पे अच्छी चीज़ें मिलती हैं लेकिन क्वालिटी के हिसाब से पैसे अगर दिल खोल के देना चाह रहे हैं ना तो फिर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। है जी, यूरोप में रहने वाले बेचारे क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। यहाँ बाहर मार्केट जाएँ तो मैंने इतने अच्छे इतने प्यारे बर्तन देखे हुए, लेकिन जब मैंने उनके रेट्स देखे ना तो मैंने कहा यार, पाकिस्तान में मैं 3-4 शर्ट्स ऐसे मंगवा सकती हूँ। तो बस ये हमारा वो पहले माइंड ना पहले इधर यूरोप वाला हो जाए कि ये यूरो जो है इधर इधर ही चलता है, इसको पाकिस्तान में चेंज ना करो, इसमें ये ना करो तो फिर ही हम कुछ कर सकते हैं। वरना ऐसे मैं ना स्टार्टिंग में मैं ये करती थी कि 3 यूरो 5 यूरो, तो उसका भी हिसाब करती यार, ये 5 यूरो क्या हो 5 तो 5 3 तो ये तो 15-12-15-1800 की बन रही है। नहीं 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 जी, ये तो बहुत बहुत महंगी है। तो आप ही यही सोच रही होती थी। लेकिन अब ना तकरीबन 9 महीने हो गए हमें इधर आए हुए, मुझे इटली आए हुए, तो फिर थोड़ा सा मेरा चेंज हो गया माइंड। तो हमारा नाश्ता देखें, ये मैंने रेसिपी देखी थी ऑनलाइन। मैं जो भी चीज़ देखती हूँ आपके भाई को सेंड कर देती हूँ ताकि उनके पास सेफ रहे। ठीक है, मैं अपने मोबाइल में कुछ नहीं रखती। तो आपके भाई को जी संडे उधर संडे में अक्सर आपके भाई नाश्ता बनाते हैं, ऐसा नहीं है। मैं वीडियोस बनाती हूँ, कुछ चीज़ें मैं खुद बनाती हूँ, उनको खड़ा कर देती हूँ यार, ये आप आगे आप ये करें तो मैं आपकी वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैंने फेसबुक टिकटॉक और इन सारे प्लेटफॉर्म पे आपकी बहन है, तो फिर ना सारी जगहों पे मैंने अपलोड करनी होती है। तो फिर खुद जब मैंने नहीं आना तो आपके भाई ही आएंगे ना यार। सब लोग सोच रहे हैं कि बस भाई ही सब काम करते, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आज का सारा काम आपके भाई ने स्टार्ट किए थे क्योंकि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता और हमारे पास टाइम होता ही नहीं है आजकल, पता नहीं क्या कहाँ जा रहा है टाइम। तो खैर जी, नाश्ते के लिए जो रेसिपी देखी थी उसमें जो अंडे थे और वो मैदे में मतलब मिक्स करके और आपने बनाना था। तो हमारे कुछ अंडे कुछ ज़्यादा ही आपके भाई ने डाल दिए थे। जैसे मैं रूम से जब तक मैं किचन में आती आपके भाई ने सारा काम तकरीबन कर दिया था। तो संडे को उनका वैसे भी होता है कि नहीं, संडे को मैंने नाश्ता बनाना होता है और सैटरडे को मैंने अच्छे से पराठे बनाने होते हैं और पराठे के साथ हमने ना नाश्ता करना होता है अच्छा सा आटा गूंद के, जो मैदे वाला होता है। और जो दूसरा वाला आटा होता है वो हम आम रूटीन में वो यूज़ करते हैं। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि कुछ न्यू फॉलोअर्स, कुछ न्यू लोग शायद आ जाएँ। आप ही चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, अच्छे से प्यार से कमेंट कर दे गलती से, तो फिर उन लोगों को पता चल जाए कि हमारी क्या रूटीन चल रही होती है। और तो आपको पता है कि 5 दिन जो बाकी रहते हैं उसमें हमारी कॉफ़ी शॉफ़ी होती है और दिन में खाना शाना जो भी अपना देसी खाना होता है बस वही होता है। तो है जी, हमें जाना था बाहर, तो जल्दी जल्दी से मैंने किचन साफ़ किया, आपके भाई ने बर्तन साफ़ किया और जो हमारा नाश्ता बना था देखने में स्टार्टिंग जो थी हमारी थोड़ी सी ख़राब थी लेकिन बहुत मज़े का बना था। हमने बल्कि फिनिश ही किया था, थोड़ा सा रह गया था क्योंकि आपके भाई ने बहुत ज़्यादा बना दिया था। उनको मतलब हमें क्वालिटी का नहीं पता था कि क्वान्टिटी कितनी लेनी है, और सॉरी क्वालिटी नहीं क्वान्टिटी कितनी लेनी है, क्या करना है। तो आपके भाई ने बस जो देखा बस वो मिक्स करते गए। तो इसमें मैंने उनको ये बोला था कि नेक्स्ट अगर बनाना है तो इसमें हरी वो क्या कहते हैं हरी मिर्ची हैं और धनिया और ऐसी चीज़ें बहुत सारी डालनी है, प्याज वगैरह ना। तो क्योंकि मेरे बच्चों ने तो खाना नहीं है, मेरे बच्चों ने खाया नहीं था, उनके लिए मैंने अलग से पराठे बनाए थे और अलग से मैंने उनको नाश्ता करवाया था। और ये नाश्ता मैंने और आपके भाई ने किया था, जो कि बहुत ज़्यादा देखने में लग रहा है लेकिन अब इतना ज़्यादा भी नहीं था। ठीक है जी, अंडे ही थे, इतना कुछ खास नहीं था लेकिन मज़े का था, टेस्ट अच्छा था। तो है जी, ये खाया। उसके बाद हम बहुत दूर गए हुए थे किसी काम के सिलसिले में। फिर वापसी पे हमने सोचा बच्चों के शूज़ लेने। अब मेरे बच्चों के टो वॉकिंग करते हैं तो उनके टो वॉक के शूज़ हैं स्पेशल जो बच्चों के इधर हमने बनवाए हुए हैं। तो अब वो एक ना आगे आपकी बहन के पाँव के नीचे, तो उस बेचारे का क्या हाल बनना था, वो तो टूट गया, उसका सत्यानाश हो गया।
तो फिर हमने ना ये किया कि हमने कहा बच्चों के लिए न्यू शूज़ ले लेते हैं, क्योंकि जो पुराने दूसरे पहने हुए थे ये भी कोई अच्छे नहीं लग रहे थे। तो हमने कहा यार जब तक वो बनते, उसकी अपॉइंटमेंट हो चुकी थी, तो नेक्स्ट अब तकरीबन वो मिलेंगे कुछ ही दिनों में। तो हमने कहा जब तक यार उनके न्यू वाले शूज़ ले ले, क्योंकि स्कूल जाना होता है बच्चों ने, तो फिर अच्छे से प्यारे से तैयार होके स्कूल जाया करें। एक तो स्कूल वालों ने मुझे बहुत तंग किया हुआ है, ये मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। है जी, मार्केट पहुँचे तो यहाँ हमने बहुत सारे शूज़ देखे। तो वही वाली बात है, अगर आपकी सोच ना पाकिस्तान की है कि वह यूरो को चेंज करें और पाकिस्तान में इतना पैसा बनता है, तो अगर वो चेंज हो जाए ना सोच, तो फिर आप इजीली यहाँ से चीज़ें ले सकते हो। तो मैं कुछ मेरी अब चेंज हो रही है, तो अब मुझे 20 यूरो 30 यूरो इतने ज़्यादा नहीं लगते। पहले तो मैं कह रही थी 3 यूरो हो ये बहुत ज़्यादा, यकीन माने मैं अभी भी सोचती हूँ कि यार क्या सोचती थी आपकी आपी। तो हर जी ये जो शूज़ है ना, यहाँ हमें ये पसंद आए थे, लेकिन ये ब्लैक वाले, लेकिन इसमें ना बच्चों को साइज़ की समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वो टो वॉकिंग है, उनके आगे से ना पाँव काफ़ी चौड़ाई में है। तो बस हर जी ऐसे शूज़ आमिर साहब को बहुत पसंद है, उनको भी लेने थे, लेकिन मैंने कहा यार बच्चों के फिनिश करवाते हैं, इनको आज लेके दे दें। तो फिर क्योंकि यहाँ बहुत शाम हो गई थी और हम इसी नाश्ते पे थे शायद, तो बहुत लेट हम लोग ना घर पहुँचे थे। और यहाँ हमारे पास टाइम पता नहीं क्या हो गया था, बाहर के अंदर तो रोशनियाँ होती हैं, तो पता नहीं फुल डे हम लोग बिज़ी रहे। व्लॉग आपके आप ही का 3-4 दिन पहले का ही होता है। तो यहाँ हम लोग ने लिए शूज़ यहाँ से हम लोग गए घर। तो यहाँ मैंने सोचा कि यार नेक्स्ट डे का व्लॉग में इसी में ना डाल देती हूँ, क्योंकि ना एक तो शूज़ मार्केट तो आपके भाई ने भी शूज़ लेने थे, तो उनका व्लॉग भी बना हुआ था, तो मैंने कहा उसको भी इसी में घुसा देती हूँ, एक ही व्लॉग कर देती हूँ। यार आपकी आप ही के पास माशाल्लाह बहुत कंटेंट है, लेकिन बस ना टाइम नहीं है अब यार, आप ही के पास टाइम चाहिए मुझे। तो ये मेरे बच्चों के तिमूर से ये मैंने ड्रेसेस मंगवाए हुए थे, ये वाले। अच्छा, मैं स्कूल की जो बात कर रही थी, ये बच्चे मेरे ये गर्म सूट जो भी पहन के जाते हैं स्कूल में, स्कूल वाले कहते हैं बच्चों को भी हल्का कुछ पहना के भेजें। तो रास्ते में आपको जो भी पहनाना है पहनाए, लेकिन रास्ता तो ये 2 मिनट का है, लेकिन यहाँ अंदर कहते हैं कि बहुत गर्मी होती है, क्योंकि हीटर्स ऑन होते हैं और बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैं बच्चों को तैयार करके भेजती हूँ, बच्चों को वापस जब बच्चे स्कूल से निकलते हैं तो उनका अलग ही खुलिया होता है, एक का ट्राउज़र चेंज, एक की शर्ट चेंज, इसकी शायद शूज़ चेंज, और इसका पता नहीं क्या क्या चेंज। तो मैं इनकी वीडियोस बना ही नहीं रही हूँ आजकल, क्योंकि मैं मतलब कहती हूँ सुबह बनाऊँगी, सुबह इतनी ठंड होती है आजकल, तो हम इन्हें गाड़ी में छोड़ते हैं, लेकिन वापसी भी जब हम पिक करने जाते हैं मैं कहती हूँ तब बना लूँगी इनकी वीडियोस, क्योंकि मैंने जो इंस्टा वगैरह पे पोस्ट करनी होती है, टिकटॉक पे, तो वो मैं जब कहती हूँ कि तब मैंने बनानी है, तो उस टाइम मेरे बच्चों के हाल टीचर्स ने ऐसे किया होता है यार, मतलब उन बच्चों को मेरे को क्या क्या पहनाया होता है। तो मैं उनको, हालांकि मैं उनको सेम चीज़ें देती हूँ कि मेरे बच्चों को वापस एटलीस्ट सेम चीज़ें पहना के वापस भेज दिया करें, लेकिन नहीं, उन्होंने अपना देसी स्टाइल। यार इटालियन लोग भी क्या सादे और क्या खूबसूरत लोग हैं, एक तो खूबसूरत माशाल्लाह सारे इतने, ऊपर से मतलब टेंशन नहीं है यार, जो भी पहना है टेंशन नहीं है, तो ये बात अच्छी है। तो अब आपके आप ही को भी कुछ टेंशन नहीं होती, मेरे बच्चे जो पहन के आए जो पहन के जाएँ ठीक है जी। लेकिन यह है कि जो बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े मैंने मंगवाए थे तीमू से, ख़ास बच्चे स्कूल पहन के जाएंगे, इधर पहन के जाएंगे, वो अब मैं उनको घर बना रही हूँ, और जो घर में पुराने शराने कपड़े हैं वो पहना के स्कूल भेज रही हूँ। बस ये सीन हुआ है। तो है जी, हमारी अपॉइंटमेंट्स तो ख़त्म नहीं हो रही है। यहाँ बच्चों को स्कूल छोड़ा, उसके बाद हम यहाँ अपॉइंटमेंट बुक करवाने गए हुए थे, हमें अपॉइंटमेंट लेनी थी, पता नहीं किसकी, वो शायद हमारी कल है या परसों है। तो ये सीन है। इटली में जो फैमिलीज आई हुई हैं वो मुझे ये बता दें कि उनकी अपॉइंटमेंट्स ख़त्म हो रही हैं कि नहीं हो रही। हमारी तो बिल्कुल नहीं ख़त्म हो रही, तकरीबन 9 मंथ हो गए हमें, तो अपॉइंटमेंट वगैरह मतलब हमारी चल रही हैं। है जी, मेरे बच्चों को ऑटिस्टिक बच्चे हैं, इनका कुछ ना कुछ उन्हें सर्च करना होता है, कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो फिर इसलिए हमें ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स तो है जी। पिछले व्लॉग में जो लास्ट व्लॉग किया था उसमें आपको बताया था कि बच्चों की जो कार सीट थी हमारी ये एक, तो इसमें जो बच्चों की सीट थी ये, तो एक वो ख़राब थी, वो हम सब ने बाहर फेंक दी थी। मैंने आपको बताया था कि यहाँ लोग ना बाहर छोड़ देते हैं घरों के बाहर, तो अच्छी चीज़ होती है, आप ले लें तो ले लें, ठीक है, नहीं तो फेसबुक पे आपको ना आराम से अच्छे रेट्स में मिल जाती हैं। तो ये हमें मिली थी 50 यूरो की फेसबुक पे। आमिर साहब कह रहे थे हम शॉप पे, बल्कि हम लोग गए थे, पीछे वाले व्लॉग में आपने देखा होगा लेने, लेकिन शॉप बंद थी, तो फिर हम लोग घर आ गए थे। तो फेसबुक पे मैंने आपके भाई को बोला कि वहाँ देख लेते हैं, तो वहाँ जैसे ही देखी तो हमें करीब से मिल गई थी। फिर हम उनके घर गए थे, वहाँ से हमने रिसीव की थी, तो वो वीडियो में शायद शूट नहीं कर पाई हूँ। तो फिर जी ये घर आके रखी थी, क्योंकि इसके हमने बैग से उतारना था, ये थोड़ा सा काफ़ी ऊंची थी। तो है जी, ये मेरे बच्चों के लिए सेट आ गई थी। तो है उसके बाद बच्चों को स्कूल से पिक किया था, घर लेके आए थे, नाश्ता पानी किया था, फिर आपके भाई को शूज़ लेने फिर हम लोग दोबारा गए थे। तो ये मेरे 2 व्लॉग हैं तकरीबन, और इससे भी ना ये रूटीन तो कुछ नज़र ही नहीं आ रही है, जैसे हम लोग ऐसे घूम रहे फिर रहे दौड़ रहे ना, ऐसी ही रूटीन है हमारी।
इससे बहुत कुछ और भी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती और ना ही कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह करेंगे। तो अभी आज थोड़ा सा सैड थी कि मेरे बर्तनों का सत्यानाश हो गया था। फिर मैंने कहा यार इट्स ओके, इतना भी नहीं हुआ है। तो बस यार तीमू से कोई भी चीज़ ऑर्डर करवानी हो तो बस क्वालिटी देख के ऑर्डर करवाएं और सब कुछ अच्छा है, नाइस है। मेरे बच्चों के ये कपड़े बहुत मुझे पसंद है, ये जो अभी स्कूल पहन के गए थे। तो खैर अब ये पहन के घर में ही गंदे करेंगे, क्योंकि स्कूल वालों ने बोला हुआ है कि यार गर्म कपड़े पहना के बच्चों को ना भेजें। और बार बार वो मुझे बोल रहे हैं और बार बार मुझे उन पर गुस्सा आ रहा है। तो खैर जी, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, अच्छी सी थोड़ी सी प्यारी सी सपोर्ट दे दिया करें। यहाँ थी पॉलिश वगैरह, तो मैं देख रही थी और आपके भाई को मैं बोल रही थी कि इतने शूज़ लेने से अच्छा कि बंदा पॉलिश भी ले ले यार। पॉलिश नहीं ले रहा आपके भाई, और ना वो शूज़ इतने सारे मशीन में डाले थे। तो जो वाइट वाले होते हैं ना वो इस तरह साफ़ नहीं होते जब तक आप उनको अच्छे से पॉलिश ना करें। तो है जी, आपके भाई की अपनी मर्जी है, मेरी अपनी मर्जी है, ऐसी लाइफ चलती है। तो यहाँ छोटे छोटे पर्स नज़र आ रहे थे, तो मुझे पाकिस्तान में छोटी छोटी बच्चियाँ याद आ रही थी जो कि मुझे हमेशा याद आती हैं। तो है जी, यहाँ से हम लोगों ने शूज़ वगैरह लिए और हम लोग घर की तरफ चले गए थे। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।